आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे वोडाफोन आइडिया स्टॉक के ऊपर। और ये स्टॉक को आइडिया स्टॉक भी कहते हैं और रिटेलर्स लोगों का तो ये हॉट फेवरेट स्टॉक है। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो मोर देन 6 मंथ यानी पूरे आधे साल इसने करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों यहाँ पर स्टॉक मैसिव दोनों तरह का करेक्शन हुआ यहाँ पर, प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहां पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, और स्टॉक ने फिर टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट कर दिया है। और दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 20 से 22% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों, ये एक पेनी स्टॉक भी है, तो कभी सर्किट टू सर्किट भी चल सकता है। तो कोई भी पोजीशन लेने से पहले क्वांटिटी कंट्रोल में रखना, क्योंकि स्टॉप लॉस में अगर आप लोअर सर्किट में फंस जाओ तो आपको होल्ड करने की ताकत होनी चाहिए। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये स्टॉक के अंदर बॉटम फॉर्मेशन के प्रोसेस कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा टारगेट है, अगर वो हिट हुआ और वो टारगेट के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग मिली, तो फिर यहाँ से एक बहुत बड़ी अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट होगी वोडाफोन आइडिया में। और मार्क माय वर्ड, और दोस्तों, ये स्टॉक फिर एक डबल धमाका पैटर्न बनेगा और उसके बाद तो दोस्तों और भी बड़ी अपसाइड आएंगी। 25%, ये जो 22% जो अपसाइड दिख रही है अभी फ़िलहाल, ये तो एक नॉर्मल शुरुआत है। इसके बाद जो सेकंड धमाका होगा वो तो बहुत बड़ा टारगेट आएगा। तो वो लिहाज से दोस्तों ज़रूर ये स्टॉक को रडार पे रखना। चलते हैं सीधा चार्ट के तरफ। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउन साइड मैसिव प्राइस वाइज करेक्शन हुआ पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक कंटिन्यू प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। दोस्तों, अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर, थर्ड लोअर लोज, फोर्थ और फिफ्थ लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था पिछले 6 महीने से, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई फाइनली। और इसके जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट होने की जो चेन बनी हुई थी, उसे तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो रहा है। करेक्शन का ट्रेंड बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है। और दोस्तों, याद रखना, जैसे ही इसके टारगेट अपसाइड में हिट होंगे, इस स्टॉक के अंदर, कंपनी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी, जो ये पैटर्न से बोलता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि इतने बड़े मूव से पहले आपने पोजीशन क्यों ली, क्या तुम्हें इनसाइड न्यूज़ पता थी? इनसाइड न्यूज़ नहीं थी दोस्तों, पैटर्न बताता है। अब ये पैटर्न के बाद ही दोस्तों यहाँ पर एक से एक अच्छी न्यूज़ आएंगी और बड़ी कैंडल का शूट अप स्टार्ट हो सकता है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों, अगर आप आरएसआई भी देखो तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त आरएसआई हमें दिखता है। दोस्तों, ये जो लास्ट स्विंग थे वो कंटिन्यूसली डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, और वही आरएसआई के अगर आप देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ विटनेस होता है। दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एग्जैक्टली नेकलाइन के ऊपर, एग्जैक्टली नेकलाइन पे ही हमें क्लोजिंग मिली है, लेकिन 8.75 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। जैसे उसके ऊपर क्लोजिंग निकलती है दोस्तों, स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन दोस्तों 10.70 रुपीज़ का आता है। और याद रखना दोस्तों, 10.70 यानी 10.5 रुपये, मतलब 10.70 के ऊपर अगर क्लोजिंग वीकली मिली ये फ्राइडे को, तो दोस्तों याद रखना, या ये फ्राइडे या नेक्स्ट फ्राइडे,
जभी भी वीकली क्लोजिंग 10.70 के ऊपर निकलती है तो फिर बहुत बड़ी अपसाइड के लिए ये ब्लास्ट होने के लिए रेडी रहेगा। और दोस्तों बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक यहाँ पर एक थोड़ा सा रिजेक्शन फेस कर सकता है, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों को एंट्री करने का मौका मिले। अदरवाइज़ वो अपर सर्किट पे चलता गया और यहाँ पर रिजेक्शन फेस करने के टाइम पे अगर किसी को एंट्री मिली तो वो परफेक्ट रहेगा। लेकिन दोस्तों ज़रूर इसको अपने रडार पे रखना। और फाइनली दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोस को हमने हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए देखे। यहाँ पर ही क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिल रही है। सिर्फ कंफर्मेशन कैंडल का वेट है नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग का। उसके बाद दोस्तों ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर खड़ा हो जाएगा, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो जाता है तो ये स्टॉक को कम्प्लीटली स्टॉप लॉस देकर बाहर निकलना जा रही है। ये थे हमारी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।